नमस्कार दोस्तों, मैं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक ब्रीथिंग एपरेटस के बारे में। ब्रीथिंग एपरेटस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सिलेंडर, बैक प्लेट, पार्ट वगैरह सब मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। अब ये अलग अलग पार्ट में बना करके बता रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक की मैंने कोई वीडियो डाली नहीं है और चाहता तो मैं सभी को एक साथ भी कर सकता था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, आप देखते नहीं है, इसलिए मैं छोटी करके इसको बता रहा हूँ। आज हम खाली एटमॉस्फेरिक ब्रीथिंग एपरेटस की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा एटमॉस्फेरिक ब्रीथिंग एपरेटस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ब्रीथिंग एपरेटस। एटमॉस्फेरिक शब्द से आप समझ गए होंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारी वायुमंडल में जो एयर है, वही एटमॉस्फेरिक एयर उसके अंदर प्रयोग की जाती है। ब्रीथिंग बोले तो सांस लेना या छोड़ना की जो प्रक्रिया उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। एपरेटस बोले तो यंत्र। तो वायुमंडल की एयर का प्रयोग करने वाला यंत्र एपरेटस, ब्रीथिंग श्वसन यंत्र, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो एटमॉस्फेरिक बी सेट है वो मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ही बंद हो गया है। जब फायर एंड एमरजेंसी की लाइन में सबसे पहले जो आविष्कार किया गया था तो इसी में था, बाद में मॉडिफिकेशन होते गए, अब ये बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक किस तरह का होता था और कैसे इसका प्रयोग करते थे। तो अभी जो हम यूज करते हैं ना, उसमें 3 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बैक प्लेट, एक तो बैक प्लेट होता है, दूसरा होता है सिलेंडर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिलेंडर, और तीसरा होता है फेस मास्क। तीसरा होता है फेस मास्क। इसमें हमारे 3 पार्ट होते थे। कौन से वाला? जो अभी यूज कर रहे हैं। लेकिन जो पहले हम यूज करते थे उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ये 2 चीज थी ही नहीं, खाली ये होता था। जैसे हमारा अभी जो हम फेस मास्क यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, हमने फेस मास्क यूज किया, उसमें एक पाइप लगा दिया, उसी से एक इनहेलिंग ट्यूब, एक एक्सहेलिंग ट्यूब है, तो वो दोनों इसमें भी होती थी। लेकिन जो हमारा इनहेलिंग जो ट्यूब है उसमें जो एयर आ रही है वो हमारे सिलेंडर में हमने स्टोर किया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या होता था, वो जो पाइप है ना, जो हमने ट्यूब खाली जो हमारी बैक प्लेट तक ही सीमित होती है, वही ट्यूब इतनी लंबी कर दी जाती थी, वो पाइप इतना लंबा कर दिया जाता था कि किसी भी भवन या बिल्डिंग में, किसी भी इंडस्ट्री में जब हम आग बुझाने जाते थे या जब रेस्क्यू करने जाते थे तो वो इतना लंबा होता था कि 20 मीटर 30 मीटर तक भी उसको लंबा रखते थे। अब उसमें क्या होता था, हमने मुंह पे लगा लिया फेस मास्क और नाली जो वो पाइप है उसको हमने कनेक्ट कर लिया, और वो जो पाइप है ना बड़े वाला, उसको हमने बाहर ही छोड़ दिया ओपन एटमॉस्फेयर में। मान लिया ये हमारी बिल्डिंग है, इसमें फायर फाइटिंग या रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फेस मास्क यूज किया और ये जो पाइप है यहाँ पे छोड़ दिया हमने बाहर, बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर, जहां पे शुद्ध वायु मिल रही वहां पे हमने छोड़ दिया उसको। तो अब क्या होता था, जब आदमी सांस लेता था ना, तो ये बाहर वाली एयर जब सक्शन करता था, हमारा जो हार्ट, हम सक्स जब मुंह से कोई भी चीज सक करते हैं तो दूर तक, जैसे पाइप से जूस पीते हैं ना, सुर्खी मार करके पूरा अंदर ले जाते हैं, सेम उसी तरह होता था यहाँ पे भी। एक तो हमें सांस लेने में थोड़ा पावर लगाना पड़ता था, जोर लगाना पड़ता था, ताकि बाहर की जो एयर है उसको हम सक कर सके अंदर। अब दूसरा क्या होता था, हमने इसमें ले लिया, अब जो एयर जो बंदा छोड़ रहा है ना वो बाहर ही छोड़ रहा था, ये तो सेम ही था इसमें भी। अब जो हम ले रहे हैं बाहर ही छोड़ रहे हैं। अब क्या होता था, फिर इसके अंदर एक अलग मॉडिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे जो किया है ना,
यहाँ पे एक पंप जोड़ दिया, जैसे हम हवा भरते हैं ना साइकिल में, उस तरह का एक पंप जोड़ दिया गया और यहाँ से वो आदमी, एक आदमी उसको पंपिंग करता था और पंपिंग करने से उसमें पाइप में प्रेशर बढ़ जाता था और उसके प्रेशर से बाहर का एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है वेंचुरी इफेक्ट से वो अंदर बंदे को मिलता था जो अंदर रेस्क्यू कर रहा है या फायरफाइटिंग कर रहा है। ठीक है, तो बाद में इसमें ये मॉडिफिकेशन हुआ। अब इसमें इसको बंद क्यों किया गया? एक तो आप ये देखो कि इतनी बड़ी पाइप है, हो सकता है अब बंदा आग बुझाते आगे निकल गया, वो कहीं किसी भी, ये जो पाइप है होने को तो एक हार्ड स्ट्रॉन्ग पाइप थी, किसी भी कारण से वो किसी भी हीट वाले पार्ट से टकराया, और वहां पे वो पाइप पंचर हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे धुआं है, चाहे स्मोक, कोई जहरीली थोड़ी बहुत गैस भी बची है तो वो भी उसके साथ में ही अंदर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेंचुरी इफेक्ट बन जाएगा, तो बंदा वो भी साथ में ही ले रहा है। पहला साइड इफेक्ट। दूसरा, अब बंदा अंदर गया, वो काम करने लगा, उसको कोई ये नहीं है, काम करते करते इधर घुमा उधर घुमा, यूं घूम घूम के बिल्डिंग में पता नहीं कहां तक चला गया। अब क्या होता है, किसी भी कारण से कोई सामान पाइप के ऊपर गिर जाता है तो पाइप दब गई। अब पाइप दब गई तो बंदे को सांस आना बंद हो गया, या बिल्डिंग का कोई भी पार्ट कहीं से कोलैप्स होकर के उस पाइप के ऊपर गिर गया तो भी पाइप दब गया, सांस आना बंद हो गया, बंदा डेथ कर जाएगा। तो इसमें क्या होता था, एक फायरमैन तो वैसे ही एंगेज रहता था, इसकी पूरी गश्त लगाता रहता था कहीं से पाइप में हमारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये परेशानियां फायरमैन के सामने आती थी और इन्हीं चीजों को देखते हुए फिर मॉडिफिकेशन किया, तब सेल्फ कंटैक्ट ब्रीथिंग एपरेटस आया। तो ये था पूरा प्रोसीजर इसके काम करने का। और ओटोमेस्फेयर जो ब्रीथिंग एपरेटस होता है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरीज है, कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।